क्वेश्चन नंबर 543 देखिए, नर्स को एक नवजात के एरिथ्रोमाइसिन मलहम लगानी है, उसे आंख के किस क्षेत्र पर यह लगानी चाहिए? आप क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया है? JIPMER स्टाफ नर्स 2013 में पूछा गया है एग्जाम, यानी जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएटेड मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एग्जाम 2013 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन देखिए, ए हो गया कार्निया पर, बी हो गया पलकों के नीचे, सी हो गया निचले कंजक्टिवा पर, डी हो गया ऊपरी कंजक्टिवा पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, निचले कंजक्टिवा पर। कंजक्टिवा का मतलब क्या होता है बताते हैं इसका डिटेल। नीचे कंजक्टिवा का मतलब होता है आंख की एक पतली पारदर्शी झिल्ली होती है जो पलक के अंदरूनी हिस्से को रेखाबद्ध करती है और आंख के सफेद हिस्से को ढक देती है, कंजक्टिवा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 544, नर्स एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से पीड़ित नवजात की मां को समझाती है कि एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन खाली स्थान की क्षति को रोकने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन देखिए, ए में हो गया यकृत, बी में हो गया फुफ्फुस, सी हो गया ब्रिक और डी हो गया मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या बनाएगा? मस्तिष्क। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 545, शिशु में डीपीटी का टीका लगाने का अनुशंसित स्थल है। ऑप्शन देखिए, ए में हो गया डेल्टाइड, बी में हो गया ग्लूटियल, सी में हो गया अग्रभुजा और डी में हो गया इंट्रावीनस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, डेल्टाई। डेल्टाई के मतलब क्या होता है? डेल्टाई मांसपेशी एक बड़ी त्रिकोणीय मांसपेशी है जो कंधे के जोड़ को ढकती है और कंधे की विभिन्न गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती है। तो डीपीटी के टीका कहाँ लगाया जाता है? डेल्टाइड पर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा? ट्राइसोमी 21 अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, बी हो गया टर्नर सिंड्रोम, सी हो गया सिकल सेल एनीमिया, डी हो गया डाउन सिंड्रोम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि होती है। इसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। यह सबसे आम गुणसूत्र संबंधी स्थिति है जो डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्तनपान कराने वाली माता के आहार में क्या बढ़ाने के लिए नर्स उसके महत्व पर जोर देती है? यह देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, क्या करा? RUHSMSc नर्सिंग एग्जाम 2013 में, यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए हो गया वसा, बी हो गया प्रोटीन, सी हो गया कैलोरी और डी हो गया विटामिन के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कैलोरी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेक्रल क्षेत्र में नीले काले चकत्तों से युक्त शिशु के अभिभावक इस संबंध में नर्स से प्रश्न पूछते हैं। नर्स बताती है कि ये मंगोलियन स्पॉट्स कहलाते हैं एवं क्या कह रहा है? ऑप्शन देखिए, ए में हो गया जन्मजात विकार के सूचक है, बी हो गया लगभग एक वर्ष में विलुप्त हो जाएंगे, सी हो गया एक जन्म चिन्ह के समान है, डी हो गया एक आंतरिक समस्या के सूचक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लगभग एक वर्ष में विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समय पश्चात जन्म शिशु के लक्षण हैं? ऑप्शन देखिए इसका,
ए हो गया मुलायम लचीली त्वचा, बी हो गया लंबे भंगुर हाथों के नाखून, सी हो गया सुविकसित भौहें, डी हो गया पैरों के तलवे में धारियां। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लंबे भंगुर हाथों के नाखून। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीव्र जीवाणु जनित मेनिंजाइटिस से पीड़ित बच्चे की देखभाल योजना में सम्मिलित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण नर्सिंग कार्य क्या है? ऑप्शन देखिए, एम हो गया पर्याप्त उत्तेजना प्रदान करना, बी हो गया बहुत शांत वातावरण प्रदान करना, सी हो गया कमरे को चमकीला व आनंददायक बनाना, डी हो गया कमरे को ठंडा व सुप्रकाशित करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बहुत शांत वातावरण प्रदान करना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 551। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता नर्स की दृष्टि से सेरेब्रल पाल्सी का सर्वाधिक विशिष्ट गुण है? एम हो गया यह उलटने योग्य है, बी में हो गया यह प्रगतिशील है, सी हो गया यह प्रायः मानसिक विमंदिता में परिणत होती है, डी हो गया जन्म के समय या जीवन के प्रथम 2 वर्षों के दौरान प्रकट होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2 सप्ताह के शिशु में हाइड्रोसिफेलस का शीघ्रतम चिन्ह जिसे नर्स अवलोकित करेगी। एम हो गया धसी आंखें, बी में हो गया ऊंची आवाज में तीक्ष्ण रुलाई, और सी हो गया उभरा हुआ अग्र फोंटेनियल, डी हो गया बढ़ता हुआ सिर का परिमाप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बढ़ता हुआ सिर का परिमाप। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 553। हृदय रोग से पीड़ित शिशु के अभिभावकों की सर्वाधिक समान शिकायत क्या रहती है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया कद में धीमी वृद्धि, बी हो गया धीमा विकास, सी हो गया खाने में परेशानी, डी हो गया बार बार श्वसन तंत्रीय संक्रमण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या शिकायत रहता है? खाने में परेशानी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जन्मजात हृदय विकारों में से कौन सा असाइनोटिक विकार है? एम हो गया ट्राइक स्पीड एट्रेसिया, बी में हो गया टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट, सी हो गया ट्रंक्स आर्टेरियोसिस, डी हो गया पेटेंट डक्ट्स आर्टेरियोसिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पेटेंट डक्ट आर्टेरियोसिस। इसका डिटेल है पेटेंट डक्ट आर्टेरियोसिस का। पेटेंट डक्ट आर्टेरियोसिस यानी पीडीए एक जन्मजात हृदय दोष है। यह तब होता है जब गर्भ में मौजूद डक्ट आर्टेरियोसस वाहिका जन्म के बाद भी खुली रहती है। डक्ट आर्टेरियोसस हृदय से निकलने वाली 2 मुख्य धमनियां होती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 555। नर्स यह अपेक्षा कर सकती है कि एक समान नवजात का वजन खाली स्थान में दुगना हो जाएगा, तो कितना समय में दुगना हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, एम हो गया 3 माह, बी हो गया 6 माह, सी हो गया 9 माह, और डी हो गया 12 माह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 6 माह में बच्चा का जन्म के समय का दुगना हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 556। एक स्कूल नर्स को शंका है कि एक बच्चे में तीव्र ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य इस बीमारी से सबसे अधिक संबंधित है? ऑप्शन देखिए, ए हो गया उसे 1 महीने पहले निमोनिया हुआ था, बी हो गया उसे एक भूरी मकड़ी ने काटा था, सी हो गया वह जठरांत्रिय शोथ से उबर रहा है,
डी हो गया 2 सप्ताह पूर्व उसे स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 2 सप्ताह पूर्व उसे स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण हुआ था। स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण के मतलब क्या समझते हैं? स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक संक्रमण है। यह संक्रमण गले, मध्य कान, साइनस, फेफड़े, त्वचा, हृदय, वाल्व और रक्त में हो सकता है। स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण के कुछ लक्षण हैं: लाल और दर्दनाक सूजन वाले ऊतक जैसे में स्कैबी घाव, गले में खराश होना, ये सब क्या के लक्षण है? स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण का। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 557 देखिए, जन्म के समय समान स्वस्थ शिशु की ऊंचाई होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह देखिए पूछा गया BSF नर्स एग्जाम 2014 में पूछा गया, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, एम हो गया 6 से 18 इंच, बी हो गया 18 से 20 और सी हो गया 20 से 40, डी हो गया 18 से 10। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बच्चा सब तरह से ठीक है, स्वस्थ है, तो उसका ऊंचाई कितना होता है? 18 से 20 इंच। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 58 देखिए, 558, विकास सिर से प्रारंभ होकर धीरे धीरे अधोभाग की ओर बढ़ता है, विकास का यह सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन देखिए, ए में हो गया सिफेलोकाइडल, बी में हो गया प्रोक्सीमोडिएटल, सी में हो गया समान से विशिष्ट और डी में हो गया उम्र के अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सिफेलोकाइडल। सिफेलोकाइडल के मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिर से पैर तक। इस प्रकार सिफेलोकाइडल सिद्धांत जन्म के बाद के विकास के शुरुआती वर्षों में, विशेष रूप से शिशु अवस्था से लेकर बच्चे के जन्म तक देखे जाने वाले विकास के समान पैटर्न को संदर्भित करने वाला क्या होता है? सिफेलोकाइडल। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 559 देखिए, एक शिशु द्वारा सख्त आवाज सुनकर हाथों को ऊपर उठाना कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए, ए में हो गया रूटिंग रिफ्लेक्स क्रिया, बी में हो गया बेबी सकी रिफ्लेक्स क्रिया, सी में हो गया मोरो यानी स्टार्टल रिफ्लेक्स क्रिया, डी में हो गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मोरो स्टार्टल रिफ्लेक्स क्रिया। मोरो यानी या स्टार्टल रिफ्लेक्स क्रिया के मतलब क्या होता है? एक शिशु की यह नैच्छिक मोटर प्रतिक्रिया है। यह तब होता है जब शिशु किसी तेज आवाज या अप्रत्याशित गतिविधि से चौंक जाता है। इस प्रतिक्रिया में शिशु का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। कब? जब मोरो स्टार्टल रिफ्लेक्स क्रिया में। ठीक है, चलिए 561 देखिए, एक रक्त कैंसर से पीड़ित 4 वर्षीय बच्चों को कीमोथेरेपी के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाता है। बालक अस्पतालीकरण से डरा हुआ है। बच्चे के डर को दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नर्सिंग हस्तक्षेप कौन सा है? इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हो गया, ए में हो गया परिवार को केवल निर्धारित मिलने के समय पर मिलने आने की सलाह देना, बी हो गया बच्चे को अन्य हम उम्र बच्चों के साथ खेलने को प्रेरित करना, सी हो गया बच्चे के अभिभावकों को बच्चे के साथ ठहरने को प्रेरित करना, डी हो गया निजी कक्ष प्रदान करना, बच्चे को घर से खिलौने लाने की अनुमति देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बच्चे के अभिभावकों को बच्चे के साथ ठहरने को प्रेरित करना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 562, एक बच्चे को डिजॉक्सिन देने से पूर्व हमेशा उसकी एपिकल पल्स चेक की जाती है। दवा नहीं दी जाती है यदि बच्चे की पल्स रेट हो। ऑप्शन देखिए, ए हो गया 90 बीट यानी प्रति मिनट से कम हो, बी हो गया 110 बीट प्रति मिनट से अधिक हो,
सी हो गया 60 बीट प्रति मिनट से कम हो और डी हो गया 150 बीट प्रति मिनट से अधिक हो। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 90 बीट प्रति मिनट से कम हो। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 563, तीव्र दस्त रोग अथवा निर्जलीकरण से पीड़ित एक शिशु का प्रारंभिक नर्सिंग आकलन क्या व्यक्त करता है? ऑप्शन देखिए, ए में हो गया कमजोर त्वचा भराव, बी में हो गया निम्न हिमेटोक्रीट, सी हो गया फूला हुआ फंटनेल, डी में हो गया वजन में वृद्धि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कमजोर त्वचा भराव। ठीक है, चलिए आगे। 565, समय पूर्व प्रसव में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि नवजात के लिए उपयोगी है? ऑप्शन देखिए, ए में हो गया मैग्नीशियम सल्फेट, बी में हो गया ऑक्सीटोसिन, सी हो गया डेक्सामेथासोन और डी हो गया टेस्टोस्टेरोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन के मतलब क्या होता है? यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को नियंत्रित करके और सूजन को कम करके अपना प्रभाव डालता है। डेक्सामेथासोन है जो। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। थैलेसीमिया से पीड़ित कुछ बच्चों के लिए एक आशाजनक उपचार है। ऑप्शन देखिए, ए में हो गया अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण, बी में हो गया कीमोथेराप्यूटिक पदार्थ, सी में हो गया विकिरण चिकित्सा, डी में हो गया स्टेरॉयड चिकित्सा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण। अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण के मतलब क्या होता है? अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण या स्टेम सेल प्रत्यारोपण एक तरह की थेरेपी है जिसमें रोगग्रस्त अस्थिमज्जा का स्वस्थ कोशिकाओं में बदल दिया जाता है। अस्थिमज्जा हड्डी का नरम केंद्र होता है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है।